ईरान के सुप्रीमो खामनेई साहब के शहादत पर दरियाबाद हजरत अब्बास दरगाह पर सेमिनार का आयोजन। प्रयागराज आज दरियाबाद स्थित हजरत अब्बास दरगाह पर एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर शहर के सम्मानित लोग इकट्ठा थे। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान नकवी ने इंटरव्यू में जानकारी दी। शहर के दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी ने भी अपने इंटरव्यू में जानकारी दी। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। मिली है ये कमीने कुत्ते की वजह से, अमेरिका की वजह से। मैं लगातार कह रहा हूँ, ये कुत्ता है, सबको चाहता है हम पकड़ के ले आए कि अपने पिंजड़े में बंद कर दे। यहाँ पे शहर के सम्मानित अधिवक्ता हैं, फरमान नकवी साहब हैं, यहाँ पे हमारे बड़े भाई भी खड़े हैं, सिद्दीकी साहब हैं। सर क्या कहेंगे इस मामले पे आप? अब क्या कहा जाए, जज्बात आप देख रहे हैं लोगों के, और पूरी दुनिया के जज्बात आप देख रहे हैं। उसमें अलग से कोई मेरी राय अलग क्या हो सकती है, सवाल ही नहीं उठता कि अलग कोई राय हो। हाँ, रही बात इसकी कि जिस तरह से ये जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, ये वो तारीख़ का वो दौर है कि जिसमें आप ये देखिएगा कि ये जो आवाम का गुस्सा है या आवाम का जो जज्बात है, ये इस जंग की को एक इंतहा तक पहुंचा करके अल्टीमेटली ये जो जालिमाना फोर्सेस हैं इनको कमज़ोर करेंगे और ये इनका गुरूर अपनी ज़मीन पे आ जाएगा। देखिए, नाटो ने साथ छोड़ दिया, यूरोप ने पूरा साथ छोड़ दिया है। इस वक्त अब बचे हैं इसराइल और अमेरिका दोनों, और ये इसराइल जो है ये इनको प्रोवोक करके ये लड़ाई लड़ा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसराइल का तो ख़ात्मा अब तयशुदा हो गया है कि इसराइल का ख़ात्मा होना है। न ख़ात्मा अगर होगा तो कम से कम वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो एक मामूली मुल्क की हैसियत से रह जाएगा और कोई उसकी हैसियत बचेगी नहीं। अब रही बात ये कि जो हमारे यहाँ का माहौल है उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि कल मैं एक मुफक्किर हैं इनके, जिनको मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के जो ज्ञाता हैं बहुत बड़े, वो ये कह रहे थे कि साहब वो जो मारे गए उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोदी जी ने उनके लिए कोई वो ताज़ियत का वो पैगाम नहीं दिया। क्यों दें, वो एक टेररिस्ट थे, उनके लिए क्यों दिया जाए? तो सवाल ये है कि वो ये भूल गए कि एक तरफ आप ये क्लेम करते हैं कि मैं आर्यन हूँ, हम आर्यंस हैं, हम हिंदुस्तान पे सबसे बुलंद कौम है, सबसे आला कौम है। ये आर्यंस आए कहाँ थे? ये आर्यंस तो ईरान से ही आए थे। आज तुम अपनी बुज़ुर्गों को भूल करके ये बात भूल गए और तुम ये कह रहे हो हमारा फादरलैंड इसराइल है। कमाल है साहब, कमाल है साहब। वो जो लोग गौमांस खाने के ऊपर यहाँ पे कत्ल गारतगरी कर रहे हैं, वो फादरलैंड उसको कह रहे हैं जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ गाय के गोश्त के ऊपर ही ज़िंदा रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए, ये इनका वक्त बताएगा, इनका खात्मा तयशुदा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बोलने। अभी आपने देखा होगा 10 अखबार में छपा है, छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी ने कहा पूरे इस्लाम के आलम बरदार थे खामनेई साहब। यहाँ पे हम लोग के बीच में बड़े भाई रिजवान सिद्दीकी साहब हैं। सर आप यहाँ पे आए हैं, इंशाल्लाह शहादत अजीम है, खामनेई साहब की रंग ज़रूर लाएगी, दुनिया में अकेला पड़ जाएगा ये इंशाल्लाह। इसको इजराइल को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, धीरे धीरे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि वो दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद।